अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हांडी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम शीर खुरमा बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उनमें दूध दूध हमने लिया तकरीबन 1.5 किलो और फुल क्रीम हमने दूध लिया है। शीर खुरमा बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए दूध को फुल क्रीम होना ज़रूरी है। अगर आप पतला दूध लेंगे तो शीर खुरमा आपका टेस्टी नहीं बनेगा। और उसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो उसमें हमने बादाम लिए हैं, काजू लिए, पिस्ता लिए और किशमिश लिए हैं और छुहारे लिए हैं। हमने 10 से 10 अदद छुहारे लिए हैं, उन्हें पानी में भिगोकर फिर उसकी कटिंग कर ली है। 12 अदद हमने बादाम लिए हैं, 12 अदद हमने काजू लिए हैं और हमने किशमिश ली है और पिस्ता लिया है 12 अदद। तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सवियां का लिए हैं, इसमें हम तोड़ कर आपके सामने आपको दिखाएंगे। तकरीबन 1 इंच का इसका पीस हम करेंगे। ज़्यादा बड़ी सवियां इसमें नहीं डाली जाती। तो 1 कप के करीब हम लेंगे 1.5 किलो दूध में, छोटा कप। और शुगर हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। हमने हाफ़ कप लिए है, मज़ीद अगर इसमें ज़रूरत हो तो वो भी ऐड कर लेंगे। और साथ में कंडेंस मिल्क लिए है 1 कप के करीब। छोटी इलायची ली है, सब्ज़ इलायची 5 अदद। इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसको हम 1-1 इंच के तकरीबन छोटे छोटे इस तरह से पीसीस बना लेंगे। सबको 1 कप के करीब हम इसको ले लेंगे। सवैयों को हमने तोड़ लिया, अब हम पकाना शुरू करते हैं। दूध को हम पका लेंगे तकरीबन 3/4 हिस्सा ही रह जाए, एक हिस्सा इसका दूध खुश्क हो जाए और मज़ीद ये गाढ़ा हो जाए। एक साइड पे कढ़ाई में दूध पक रहा है, दूसरी साइड पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैं देसी घी इसमें ऐड करूँगी, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें तमाम मेवाजात हम इसमें डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और उसे हम रोस्ट कर लेंगे। घी फुल गर्म हो गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर देंगे तमाम। और इन्हें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे उसकी शीर खुरमा में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू अच्छी आएगी। दूध को हम चलाते रहेंगे, ये भलाई इसी में ऐड करते रहेंगे, जिससे दूध हमारा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और अब जो ड्राई फ्रूट्स, दूध हमारा 3/4 रह गया है, ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए हैं, रोस्ट किए हैं, वो इसमें डाल देंगे तमाम। इसको हम पका लेंगे। अब हम सवैयों को भी इसी तरह से रोस्ट करेंगे, लाइट ब्राउन। अब इस घी में हम सवैयाँ रोस्ट कर लेंगे। सवैयाँ हमारी रोस्ट हो गई हैं, इसे हम दूध में ऐड कर देंगे। अब इसमें कंडेंस मिल्क भी हम ऐड कर देंगे और फिर इसे हम पकाएंगे गाढ़ा होने तक। अब इसको हम पकाएंगे, जब ये गाढ़ा हो जाएगा और कंडेंस मिल्क हमने इसमें डाला है तो इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें ऐड ना करें। अगर आपके पास क्रीम है, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ भी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डाला है ताकि इसका टेस्ट ज़बरदस्त बने। शीर खुरमा को तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो अब इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब। जो हमने 5 अदद इलायची ली थी
उसका हमने पाउडर बना लिया है, उसको इसमें हमने ऐड कर दिया है। थोड़ी हम शुगर भी इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी सा क्रीमी सा हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी भी उठा कर दिखाती हूँ आपको। बस इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये इस तरह हो गया है। मज़ीद फिर गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। ये शीर खुरमा ठंडा हो चुका है। इसको डिश में हम डाल लेंगे, प्लेट में। माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल और हेल्दी सा हमारा शीर खुरमा रेडी हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी रेसिपी के तहत शीर खुरमा तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला बेहद टेस्टी बनेगा और आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। और आखिर में मैं आपको इजाज़त चाहने से पहले अपने तमाम व्यूवर्स को ईद की मुबारकबाद पेशगी देना चाहती हूँ। तो एडवांस ईद मुबारक तमाम सामीन को, जो भी वीडियो को देखें, या मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद की पेशगी ईद मुबारक। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।